हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिव्या तलवार हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सिरसा से। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, और वो है यूट्राइन फाइब्रॉइड्स, मतलब गर्भाशय में रसोली। तो आइए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स का सवाल होता है कि मैम, हमने अल्ट्रासाउंड करवाया और हमको फाइब्रॉइड आया है, तो क्या हमें बच्चेदानी निकलवा लेनी चाहिए। एंड बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको इनफर्टिलिटी होती है, प्रेगनेंसी नहीं ठहर रही होती है और यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड पड़ा होता है। तो क्या इन सब मरीजों को जो है यूट्रस का फाइब्रॉइड निकलवाना चाहिए या नहीं निकलवाना चाहिए, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। देखिए, जो गर्भाशय की रसोली है उसको निकालना है कि नहीं निकालना, या उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, ये डिपेंड करता है उसके साइज़ के ऊपर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उसकी लोकेशन के ऊपर। लोकेशन मतलब वो किस एरिया में है बच्चेदानी के अंदर। अगर कोई पेशेंट है जिसको प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो उसके लिए जो है हम ये देखते हैं कि जो रसोली है वो बच्चेदानी की परतों में तो नहीं है, लाइनिंग के अंदर तो नहीं है, या फिर वो कोई प्रेशर तो नहीं डाल रही है यूट्रस की लाइनिंग के ऊपर, क्योंकि उस एरिया में जाके बच्चे ने टिकना होता है। या अगर पेशेंट कोई आईवीएफ वगैरह के लिए है तो उस एरिया में हमने एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करना होता है। अगर उस एरिया में है तो डेफिनेटली उसका ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा और उसको निकलवाना भी पड़ेगा। बट अगर वो रसोली दूर है उस एरिया से, चाहे उसका साइज़ थोड़ा बड़ा ही क्यों ना हो, तो जो है उसके चांसेस बहुत कम है कि वो जो है बच्चेदानी में ठहरने वाले गर्भ को जो है नुकसान पहुंचाएगी। तो अगर वो आउटसाइड की तरफ है, मसल की तरफ है, या सिरोजल फाइब्रॉइड है, बिल्कुल ही बाहर की सतह की तरफ है फाइब्रॉइड, तो उसको निकालने की आमतौर से सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि हम अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इतनी बार देखते हैं कि सिजेरियन हुआ या मान लो पेशेंट प्रेग्नेंट हो गई, अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी के बाद में फाइब्रॉइड्स डायग्नोज होते हैं, क्योंकि पेशेंट को कोई सिम्टम ही नहीं था उससे पहले। अब हम दूसरे सिनेरियो पे आते हैं। वो सिनेरियो ये है कि पेशेंट हमारे पास में आया अल्ट्रासाउंड करा के और उसने बोला, मैम मेरे रसोली है, अब मैं इस रसोली को निकलवाऊँ या नहीं निकलवाऊँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें देखनी होती है वो ये देखनी होती है कि पेशेंट को सिम्टम्स हैं कि नहीं। क्या उसको कोई रेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, क्या उसके मेंसेस हैवी आ रहे हैं, क्या उसके मेंसेस बार बार आ रहे हैं, क्या उसको मेंसेस में क्लॉट्स आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी होती हैं। अगर इनमें से कोई भी सिम्टम प्रेजेंट है और फाइब्रॉइड जो है परेशान करने वाला है, या साइज़ में बड़ा है, या उसको क्रॉनिक पेल्विक पेन रह रहा है बिकॉज ऑफ फाइब्रॉइड, तो फिर डेफिनेटली जो है फाइब्रॉइड रिमूवल जो है कंसिडर किया जा सकता है। बट अगर मान लीजिए कोई छोटा सा फाइब्रॉइड है जो कि सतह से दूर है और कुछ भी नहीं कह रहा है, केवल एक अल्ट्रासोनोग्राफी में फाइंडिंग आई है, तो उसको निकालने की ज़रूरत आमतौर से हमें नहीं होती है, अनटिल अनलेस वो कोई सिम्टम जो है पेशेंट को दे रहा हो, कोई परेशानी मरीज को कर रहा हो। फाइब्रॉइड्स के लिए कुछ मेडिसिन आती हैं, बट उन मेडिसिन का इतना ज़्यादा रोल नहीं देखा गया है। वो सिम्टोमेटिक रिलीफ तो डेफिनेटली कर देती हैं, थोड़े टाइम के लिए मे बी साइज़ भी कम हो जाए, बट रिकरेंस के चांसेस हमेशा रहते हैं। तो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट जो है फाइब्रॉइड का वो रिमूवल ही रहता है अगर पेशेंट को कोई सिम्टम है। तो अगर पेशेंट की परतों के अंदर फाइब्रॉइड है और पेशेंट जो है फर्टिलिटी डिमांड कर रहा है, तो आई होप मैंने इस वीडियो में आप लोगों को काफ़ी कुछ क्लियर किया होगा। एंड आपका कोई रिलेटिव या कोई फ्रेंड या कोई कलीग ऐसा है जिसको इनफर्टिलिटी है और साथ में फाइब्रॉइड है, या फिर फाइब्रॉइड्स हैं और साथ में कोई और सिम्टम है या नहीं है, या केवल एक अल्ट्रासोनोग्राफिक फाइंडिंग है, तो आप उनके साथ में ये वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।